प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ, परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ। कारण परमेश्वर आउ गोटे सुंदर प्रातःकाल, सुंदर दिन, सुंदर सकाळ समय आम को प्रदान करियछंती तांकर गौरव करिबा पई, तांकर प्रशंसा करिबा पई। प्रिय बंधुगण, परमेश्वर आम को एते प्रेम, एते अनुग्रह, एते दया कले जे आममानकर समस्त प्रकार सुविधा पाई से सुबंदोबस्त करियछंती। जदि आमने चिंता करू मोर कानर एई अंशटा, एई मांसटा परमेश्वर काहे के देले, केबे चिंता करियछु कि मु तो एक एइतिरे सुनुची किंतु एटा काहे के देले, किबा मोर चक्षु पता परमेश्वर काहे के देले। चक्षु पता जदि प्रत्येक 5-10 सेकेंड भितर तल को ऊपर को न हेबो ताहले आखि कार्य करिबो नै। आखिर डोळा को ओदा हेबार नितांत आवश्यकता रहिछि। एते सुंदर माने चिंता आमर आभ्यंतरण अंग प्रत्यंग, आमर बाहिक अंग प्रत्यंगर एते सुंदर भाबरे परमेश्वर निर्माण करि अछंती। ताहा चिंता कले आश्चर्य लागे निश्चित चिंता कले। एवं तत्संगे संगे आउ गोटे विषय मध्य आजिर विषय आलोचनार विषय रही अछि। परमेश्वर मनुष्य को केतटा चक्षु देइछंती, आमने समस्ते उत्तर दे पारो। 2टा चक्षु आमनकर समस्ते पाई अछु, 2टा लाखी चक्षु आमने पाई अछु। किंतु बाइबल प्रकाश करे आउ गोटे चक्षु। बाइबल रे लिखा जाय अछि आउ गोटे चक्षु, तृतीय चक्षु विषय रे। ताहा कोन अटे ताहा आमने देखिबा 2 कोरिन्थीय पुस्तक तार 4 अध्याय 4 पद लिखा जायछि, ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांकर गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरि एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए, एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करि देई अछि। मोर मांसिक चक्षु 2टी अछि किंतु आउ गोटे ज्ञान चक्षु मध्य अछि रही अछि। ए ज्ञान चक्षु आममानकर विवेचनार आत्मा द्वारा ताहा उन्मुक्त हुए। ए ज्ञान चक्षु केतेबेले उन्मुक्त हुए, जहा आममानकर मांसिक चक्षु देखे आ देखिबा विषय आममानकर मस्तिष्क देखिबा समय रे आममानकर मस्तिष्क सहित चक्षुर जदि कनेक्शन थिबो तेबे ए ज्ञान चक्षु उन्मुक्त हेबो। मु देखु अछि किंतु देखि देखि जदि ताकू किछि बुझी पारले नाही तार अर्थ ज्ञान चक्षु उन्मुक्त होई नाही। देखिला पर जदि मु किछि बुझी पारु अछि तार अर्थ ज्ञान चक्षु उन्मुक्त होईछि। ए ज्ञान चक्षु बड़ इंपोर्टेंट विषय अटे। ए ज्ञान चक्षु बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। जदि मनुष्यर ज्ञान चक्षु अंध होई जाए ताले मनुष्य मूर्ख होई जिवो। जदि मनुष्यर ज्ञान चक्षु अंध होई जिवो ताले मनुष्य मृत बोली आमने कहि पारु। हाथ हला चला बुला करुथिबो किंतु प्रकृत रे से जीवित थिले से मृत। मनुष्य जदि ज्ञान चक्षु अंध होई जिवो ताहले से आगो को बढ़ी पारिबो नाही। मनुष्यर ज्ञान चक्षु जदि अंध होई जिवो तार मस्तिष्क कार्य करिबो नाही। सेति पई ए ज्ञान चक्षु बड़ आवश्यक विषय अटे आ बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। आमनकर ज्ञान चक्षु विषय रे आमने चिंता करिवार आवश्यकता रही अछि। ए ज्ञान चक्षु अंध जेपरि न हुए एथिपाई सबुबेले सचेतन थिबार आवश्यकता रही। एवं आजर शास्त्रांश रे स्पष्ट भाव लिखा जायछि जे ख्रीष्टंकर गौरवमय सुसमाचार जेपरि एही प्रकार लोकमानक मध्य प्रकाशित न हुए एथिपाई जगतपति शैतान सेमानकर ज्ञान चक्षु के अंध करि देई अछि। सेमानक सम्मुखरे जगतर समस्त प्रकार मोह माया, जगतर मंद आमोद प्रमोद, जगतर सुख, जगतर समस्त विषय धन लोभ सेमानक सम्मुखरे रखी देई अछि जेपरि सेमानकर ज्ञान चक्षु अंध होई जिवो। शारीरिक अंध विषय तो आम जानू, जो मानकर ए 2टी नेत्र नथिबो, नेत्रहीन लोक मान को आमने देखु अछु। आमनक नेत्रहीन भाई भौणी मानकर जेतला माने मिशन को जाऊ, सेवा कार्य रे जाऊ, सेमानकर कष्ट, सेमानकर दुख, सेमानकर जंत्रणा माने देखि थाउ। किंतु परमेश्वर एहा मध्य जो मानकर शारीरिक नेत्र अंध होई जाई थाए सेमानकर ज्ञान चक्षु बड़ उदय थाए। से माने देखि कि जानि दियंती, छुई कि पढ़ी पारंती एवं ता सहित सुंघी कि सेमाने समस्त विषय अनुभव करि पारंती। सेमानकर ए ज्ञान चक्षु बड़ तेज थाई। सेमानकर गोटे शारीरिक अंध लोकर अवस्था माने समस्ते जानू। जगतर सौंदर्य
बा परमेश्वर जगतर जो सौंदर्य प्रदान करी जगतर सौंदर्य अर्थात से आलोक को देखी पारे नहीं सब से अन्य उपर निर्भर करे रास्ता पारी हेबा पई कि कौन से कार्य करिबा पई सब से अन्य उपर निर्भर करे निजर निजर लाठी उपर निजर बाड़ी उपर से निर्भर करि थाए। साधारणतः गरीब भिकारी बा दिनहीन लोक माने देखुछ माने अन्यर दयार पात्र होई थांती से माने एटा तो शारीरिक अंध लोक माने नेत्रहीन बंधु मानकर एहा तांकर अवस्था किंतु आत्मिक अंध जो मानकर मानसिक चक्षु चालू अच्छी देखुअछन्ति से माने किंतु से मानकर ज्ञान चक्षु अंध हो जाई अछि से माने को माने अपरिवर्तित लोक माने से माने ख्रीष्टंकर परिचय से माने पाई नाहंते ख्रीष्टंकर गौरवमय सुसमाचार जानिले मध्य न जानिला परि रही थांती जो माने जगतर मंद आमोद प्रमोद मंद मोहमाया मंद सांगसाथी मंद विषय रे संपूर्ण भाव निजको बिक्री कर दे अछंती से मानकर ज्ञान चक्षु संपूर्ण भाव अंध हो जाई अछि। शारीरिक नेत्रहीन जो माने थाए से माने सौंदर्य देखि पार सृष्टिर सौंदर्य देखि पारंती नाही ज्ञान चक्षु जो मानकर अंध थाए आत्मिक अंध जो माने थांती से माने आत्मिक सौंदर्य से माने देखि पारंती नाही ईश्वरंकर प्रेम को बुझी पारंती नहीं ईश्वरंकर स्नेह को बुझी पारंती नहीं ईश्वरंकर संतान हेबार अधिकार को से बुझी पारंती नहीं पवित्र आत्मांकर मंगलदान को बुझी पारंती नहीं से माने आत्मिक अंध मंगलदान को से बुझी पारंती नहीं परमेश्वर जे मंगलदान देई केते आमान को परिपूर्ण करियछन ताहा से बुझी पारंती नहीं स्वर्गीय प्रतिज्ञा ईश्वरंकर प्रेम भरोसा परित्राणर आनंद कौन अटे ताहा से जानी पारंती नहीं सेति पई से मानकर ज्ञानर चक्षु अंध हो जाई अछि। आउ ए अंधता शैतान आनी दिए बोली चारि पदरे उल्लेख करा जाई अछि। शैतान ए अंध देई थाए जेपरी सुसमाचारर गौरवमय विषय से माने जानी पारिबे नाही अर्थात सुसमाचारर गौरवमय अटे जी ताको ग्रहण करिवो से मध्य गौरव प्राप्त हेबो सुसमाचार कहले ताहा मानकर ईश्वरंकर वाक्य को बुझाए। आज अनेक लोक वाक्य को पढ़ंती किंतु बुझी पारंती नहीं कारण अन्य अन्य विषय से माने बहुत व्यस्त से मानकर ज्ञान चक्षु संपूर्ण भाव रे अंध हो जाई थाए ज्ञान चक्षु अंध हो जाई थाए। एथि पई ए ज्ञान चक्षु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय ए ज्ञान चक्षु समस्त कार्य कराई थाए समस्त कार्य कराई थाए ज्ञान चक्षु शारीरिक चक्षु ठारू मध्य ज्ञानर चक्षु अति आवश्यक विषय रही अछि तेणु शैतान ज्ञान चक्षु को ही आघात करि थाए जेपरि माने सुसमाचार विषय न पाई पारंतु बोली आज अनेक लोक से प्रकार अंधकार मध्य रही अछि से मानकर ज्ञान चक्षु अंध हो जाय छै से पई से माने सुसमाचार को ग्रहण करि पारंती नहीं आ नरकपत्र यात्री हेतांती अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को शैतान अंध करि देई अछि जेपरि से माने स्वर्ग पथर यात्री न हेबे मंदरे भरा हृदय रु अविश्वास जात हुए शिथिल चित्तर अविश्वास जात हुए धैर्यर अभाव रु अविश्वास जात हुए कठिन हृदय रु अविश्वास जात हुए आ ये समस्त विषय देई से ज्ञान चक्षु को शैतान अंध करि देई अछि। ज्ञान चक्षुर अंध प्रिय बंधुगण माथ्यू पुस्तक 6 अध्याय 23 पदरे प्रभु जीशु जो पार्वती उपदेश प्रकाश करिसंती चक्षु शरीरर प्रदीप ए चक्षु को चक्षु यह ज्ञान चक्षु को बुझाए यह ज्ञान चक्षु को बुझाए चक्षु शरीरर प्रदीप यदि चक्षु दूषित थाए तेबे समस्त शरीर अंधकारमय हेबो केमिति हेबो मते एबे 40 धरिलाणी 45 वर्ष हैला तो से धुंधला धुंधला देखा जाउची ताले मोर शरीर दूषित हो जीवो मु तो चश्मा पिंधले आउ थे ठीक है जीवी ताले शरीर आउ थे विशुद्ध हो जीवो यह ज्ञान चक्षु विषय उल्लेख करा जाई अछि। ज्ञान चक्षु कारण ज्ञान चक्षु जदि दूषित हो जीवो शैतान द्वारा अंध हो जीवो ताहले समस्त शरीर ही कलुषित हो जीवो शारीरिक अभिलाष रे परिणत परिपूर्ण हो जिबा शारीरिक अभिलाष पूर्ण करिबा पई मनुष्य चोर आउ धर्षण भर्षण जहा मध्य करि पारिबो से ज्ञान चक्षु अंध हो जीवो सेति पई शरीर दूषित हो जीवो। एबे जो मानकर शारीरिक चक्षु नाही से मानकर शरीर कोन दूषित
ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କ'ଣ ଦୂଷିତ? ସେମାନଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା କ'ଣ ଦୂଷିତ? ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ ଦୂଷିତ? ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଳୀଭୂତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। 14 ପଦରେ ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଳୀଭୂତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ ସମୟରେ ସେହି ଆଚରଣ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ଆଚରଣର କ୍ଷୟ ଲୋପ ହୋଇଅଛି, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଡ଼ିତ ହେବା? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜଳୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପଢ଼ି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ମାନେ 2 ପଦ 3 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମହାମହା ଚିହ୍ନ ମହାମହା ପରଖ କରାଗଲା, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଅଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ହୋରେବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତାହା ଛଡ଼ା ମୋୟାବ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ନିୟମର କଥା ଏହି। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେ ସବୁ କର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ କରିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିଅଛ। ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କିମ୍ବା ସେ ମିଶର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଆକାଶରୁ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହେବା, ବେଙ୍ଗ ଆସିଯିବା, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଆସିବା, ଦେହରେ ବଥ ବାହାରିବା, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରହିବା, ଜଳ ରକ୍ତମୟ ହେଇଯିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ତାହା କରାଯାଇଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ତେବେ ତାପରେ ଏଟା ତ ମୁଁ 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି। 3 ପଦରେ ସେଇ ମହାମହା ପରଖ ଚିହ୍ନ ଓ ମହତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। 4 ପଦ ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଲେଖାଗଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯାଉଥିବ ତାର ବିପରୀତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଏ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ହେଇଅଛି, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି, ତୁମେ ବୁଝିଅଛ, ତୁମେ ଜାଣିଅଛ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କୋଉଠି ଦେଖୁଥିଲେ? ସେମାନେ କେବଳ ମାଂସିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖୁ 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 ନଥିଲେ, ଶୁଣୁ 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 ନଥିଲେ, ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝୁ ନଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ହିତୋପଦେଶ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ, ଏ 2ଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, କରିଅଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ସେରା ପ୍ରକୃତରେ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦର 18 ପଦ, ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମନର ଅସାରତାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ହେତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସାରତାରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତରେ ଧରି ବାଇବେଲ ଧରୁଥିବା, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବା, ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାରତାରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଡ଼ତା ହେତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ କେଡ଼େ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ
देखिबा लोक मते देखि पारिबो नाही, आखि थाई मध्य से अंध होई जिवो, से बुझी पारिबो नाही, किछि जानि पारिबो नाही, तार ज्ञान से जड़ीभूत होई जिवो, से असारतारे आचरण करिवो, से एवं हृदय जड़ता हो जड़ता हेतु से बुद्धि रे मध्य तार बुद्धि मध्य अंधकार छन्न हो। ज्ञान चक्षु केड़े इंपोर्टेंट विषय अटे। मोर प्रिय बंधुगण, आज आम ज्ञान चक्षु कि प्रकार कार्य करुअछि, जहाँ माने शुणुअछु, जहाँ माने देखुअछु, ताकि आम ज्ञान चक्षु आम को बुझिबारे साहाय्य करुअछि। द्वितीय पीतर पुस्तक 1 अध्याय 8 पद 9 पद ख्रीष्ट विषय ज्ञान रे परिपूर्णता लाभ करिवार आवश्यकता रही। एथिपाई ज्ञान चक्षु नितांत आवश्यकता रही अछि, कारण शिथिल और फलशून्य हेबाकू देव नाही। ए ख्रीष्ट विषय ज्ञान आमको किए देव? यह ज्ञान चक्षु आम को देव, ख्रीष्ट विषय ज्ञान। यही सब जहा ठारे नाही से दूरदर्शी न होई से अंध होई जिवो। ज्ञान चक्षु जहा ठारे नाही से दूरदर्शी न होई से निश्चित भाव से अंध होई जिवो। से आज आम ज्ञान चक्षु कि प्रकार भाव में कार्य करुअछि, कारण आउ गोटे विषय मध्य बड़ सुंदर विषय लिखा जाइए। प्रथम जोहन पुस्तक 2 अध्याय 11 पद, प्रथम जोहन पुस्तक 2 अध्याय 11 पद, जे अपना भाई को घृणा करे, जे अपना भाई को घृणा करे से अंधकार रे अछि। एक्सक्यूज मी, से अंध होई अछि, से अंधकार अछि, अर्थात अंधकार तार चक्षु को अंध करि देई अछि, तार ज्ञान चक्षु शैतान ताको अंध करि देई अछि। जे अपना भाई को घृणा करे। मोर प्रिय बंधुगण, ए ज्ञान चक्षु बड़ आवश्यक विषय अटे। ए ज्ञान चक्षु विषय आम माने सचेतन हेबार आवश्यकता रही अछि। ज्ञान चक्षु आम मानकर प्रज्वलित हेउथाउ, माने कार्यक्षम हेउथाउ, जेपरि आम माने परमेश्वरंकर सौंदर्य, परमेश्वरंकर गौरव, परमेश्वरंकर महिमा, परमेश्वर प्रदत्त से मंगलदान, परमेश्वर प्रदत्त से क्षमा को आम माने अनुभव करि पारुथिबा। सेति पई ज्ञान चक्षु सबले मुक्त रखिबा पई आम माने सचेतन हेबार आवश्यकता रही अछि। प्रभु मोर चक्षु को तुम्हें मुक्त कर, जेपरि तुम व्यवस्थार मु आश्चर्य विषय मान देखिपारि। गीत संहिता 119 नंबर गीतर लेखक से प्रार्थना करुछंती। आ एई प्रार्थना आमने मध्य करिवार आवश्यकता रही अछि। एई प्रार्थना आमने मध्य करिवार आवश्यकता रही अछि। प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु, प्रभु आमन को दया करंतु, बुझिबारे आमन को साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।